राजधानी रांची में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जगन्नाथपुर इलाके में। आप ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो तालाब की सफाई है वो लगभग 2 करोड़ रुपए की मशीन से की जा रही है। पिछले 5 दिनों से ये इस तालाब की सफाई के काम जो है वो जारी है। और देखिए किस तरह से ये मशीन जो है वो काम करती है। ये मशीन के ऑपरेटर जो हैं वो बाहर के हैं। नगर निगम के द्वारा इस मशीन को इस तालाब में लाया गया है और जो है लगातार जारी है। आप देखिए कितनी ज्यादा घास जो है इस तालाब में है और भी कई तरह के पौधे हैं इस तालाब में। इसकी सफाई कितनी आसानी से इस मशीन के द्वारा की जाती है आप ये तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से कमल के फूल भी जो इस तालाब में हैं, कमल के फूल के साथ जो जितने और भी जंगल हैं वो इस गाड़ी में किस तरह से स्टोरेज की तरह हो जाते हैं, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 दिनों से लगातार सफाई के काम जो है जारी है, लेकिन 1/4 के बराबर अगर कहें तो सिर्फ अभी तालाब की सफाई हुई है। देखिए इसके पहिए के बनावट को आप पहले देखिए किस तरह से ये पानी पर तैरता हुआ मशीन जो है काम करता है। जैसे पानी के जहाज को हम लोग देखते हैं तो उसमें जिस तरह से पानी को काटते हुए आगे बढ़ती है जहाज, ठीक उसी तरह से इसके पहिए की भी बनावट है और इसी तरह से ये जो है काम करता है। कितने दिनों से सफाई चल रहा है भैया? 5 दिनों से। 5 दिन। किस तरह से ये काम करता है? आप कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए हैं? किस तरह चलाते हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से। तो कितने का है ये मशीन? ये लगभग 2 करोड़ का है। 2 करोड़ का है। किसी भी तालाब को साफ कर देता है जी। इसमें कमल का पत्ता रहता है, जलकुंभी रहता है, घास वगैरह रहता है, पूरा साफ कर देता है। भैया तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जगन्नाथपुर तालाब की और यहाँ पर सफाई के काम जो है जारी है। 2 करोड़ की यह मशीन है और कितना आसान कर दिया है इस काम को आप समझ सकते हैं। देखिए ये कमल का फूल है जो इस तालाब में सफाई के दौरान हमें भी मिला है और लगातार सफाई जो है जारी है इस मशीन के माध्यम से। रांची के कई बड़े तालाब की सफाई इसी मशीन के द्वारा किया जाएगा। पिछली बार भी हमने देखा था तस्वीर कि किस तरह से समय पर छठ घाटों को तैयार कर लिया गया था। पहले जब हाथों से सफाई करने पड़ते थे तो काफी वक्त भी लगता था और सही से सफाई भी नहीं हो पाता था, लेकिन अब इस मशीन के आ जाने से रांची में सफाई के काम जो है तालाबों के वो समय पर पूरे भी होते हैं और पूरी तरह से तालाब की सफाई जो है वो हो पाती है। तो ये बेहद ही खास मशीन है और पिछली बार की तरह इस बार भी राजधानी रांची में विभिन्न छठ घाटों की सफाई के काम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। 2 करोड़ की लागत से बने इस मशीन के काम को भी आप जरा देखिए और समझिए कि आधुनिक युग जिसे हम कहते हैं कि अब कोई भी काम कितना आसान हो सकता है वो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। त्योहार का सीजन है, ऐसे में पूजा पाठ की भी सामग्री लोग तालाब में विसर्जित करते हैं। तो ऐसे में काफी संख्या में कई पूजा पाठ के सामग्री भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप तालाब के किनारे देखेंगे तो काफी कचरों का अंबार लग गया है जिसे नगर निगम की गाड़ियां यहां से ढोकर दूसरी जगह ले जाती है। तो यह सफाई का काम जो है अभी निरंतर जारी रहेगा। छठ घाट जब तक तैयार नहीं हो जाता तब तक इसी तरह से रांची के विभिन्न इलाकों में जो तालाब हैं, बड़े तालाब, उसमें इस मशीन को ले जाकर के सफाई के काम पूरे कराए जाएंगे। और भी छठ घाटों की तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे। छठ की तैयारी आपको हम हर एक तैयारी दिखाएंगे।
चाहे वो बांस के बर्तन हो या मिट्टी के चूल्हे हो या लकड़ी के जलावन हो या फिर छठ पूजा के लिए और भी जो भी सामग्री जरूरत पड़ते हैं, तमाम चीजें आपको हम दिखाएंगे, कहाँ से लाए जाते हैं, किस तरह से तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे थे वो जगन्नाथपुर इलाके की है, जहां 2 करोड़ की मशीन नगर निगम के, रांची नगर निगम के द्वारा लाया गया है और छठ घाट की सफाई की जा रही है। अपनी सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।